दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर आपको GSTR 1 की जो रिपोर्ट होती है यानी जनवरी मंथ के अंदर यानी जनवरी 2024 से आपको जो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि अगर आप ई कॉमर्स में जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो, उसमें अपने प्रोडक्ट का अगर आप सेल करते हैं तो उसी के साथ अब जनवरी 2024 से आपको मंथली जो अपनी GSTR 1 अगर आप फाइल करते हैं तो उसमें आपको उसकी जो सेल की जो डिटेल होती है वो कंप्लीट आपको GSTR 1 में टेबल 14 के अंदर जो है समरी आपको देनी होती है। और उसी समरी का क्या प्रोसेस है, उसके लिए आप रिपोर्ट कैसे इसमें तैयार करेंगे मीशो के प्लेटफॉर्म पे, तो उसी की मैं डिटेल आपको अभी इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो यहाँ पे मीशो का सेलर पैनल मैंने ओपन किया हुआ है और इसमें आपको मीशो की जो GST रिपोर्ट होती है वो डाउनलोड करने के लिए पेमेंट जो होता है इसमें आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे आप पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका डाउनलोड जो होता है इसमें होती है GST रिपोर्ट, फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन होता है, और इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है GST रिपोर्ट। फिर आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जनवरी मंथ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डाउनलोड। तो जैसे मैं डाउनलोड करता हूं तो आप देखेंगे कि मीशो की जनवरी महीने की यानी जनवरी 2024 की जो रिपोर्ट है वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड की है। तो ये एक तरह का जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाती है। इसी को मैं अनजिप करके आपको दिखा देता हूं। तो ये मैंने अनजिप कर लिया और अनजिप करने के बाद में आप देखेंगे इसके अंदर आपको मल्टीपल सीट्स देखने को मिलती है। अब मल्टीपल सीट में जो मेन आपकी दो सीट होती है, ये आपको फॉरवर्ड रिपोर्ट, ये वाली आपकी रिपोर्ट, इससे आपको समरी तैयार करनी है। रिवर्स रिपोर्ट, दो रिपोर्टें हैं मेन होती है, इन दोनों से ही आपकी GSTR 1 की टेबल 14 की जो समरी होती है वो आपको कंप्लीट करनी होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड जो होती है, ये फॉरवर्ड रिपोर्ट्स की। इसमें मैं जैसे क्लिक करके ओपन करके आपको दिखा देता हूं तो इसमें आपकी टोटल यानी मीशो पे आप देखेंगे जितनी भी आपकी सेल होती है वो सारी की सारी आपकी इसके अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इस सीट में से आपको सेलेक्टेड कॉलम जो होते हैं उनमें से आपको डाटा लेना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक अलग से इसकी कॉपी कर लेता हूँ इसी सीट की, यहाँ पे एंड के अंदर, और मैंने कॉपी। अब इस सीट में मैं आपको वो कॉलम हाईलाइट करके दिखा देता हूं कि जो जो कॉलम अब आपको इसके अंदर लेने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें मैं दिखा देता हूं। तो जो कॉलम की लिस्ट आती है इसमें आपको GST रेट लेनी है, और जैसे GST रेट है, GST रेट आपको लेनी है कि GST का जो कितना परसेंटेज है, एक तो ये हो गया, और इसी के साथ में GST अमाउंट। अब आपको GST अमाउंट भी लेना है, यानी GST रेट और GST अमाउंट दो कॉलम आपके ये हो जाते हैं। और इसके बाद आपको लेना है यहाँ पे TCS टैक्सेबल अमाउंट, ये वाला कॉलम, और इसी के साथ में एंड कस्टमर जो स्टेट होता है ये वाला कॉलम आपको लेना है। तो जो कॉलम मैंने आपको दिखाए हैं वो कॉलम मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किए हैं, बाकी के कॉलम को मैं यहाँ से इस सीट में से डिलीट कर रहा हूँ। तो जैसे 1 बाय 1 करके मैंने इन सबको डिलीट कर दिया, और जो मैंने हाईलाइट किए हैं केवल उन्हीं कॉलम को मैं यहाँ पे रखूंगा। तो इस सीट में से ये फॉरवर्ड रिपोर्ट जो होती है, यानी फॉरवर्ड रिपोर्ट के अंदर से मैंने कॉलम रखे हैं, उसको मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब आ जाते हैं रिवर्स वाली, जो रिवर्स मैं दूसरी सीट में आ जाता हूँ अब इस, और ये रिवर्स वाली। अब रिवर्स के अंदर भी आप देखेंगे कि ये तो फॉरवर्ड रिपोर्ट थी। अब रिवर्स की रिपोर्ट के अंदर जो क्या होता है कि जितने भी आपके रिटर्न आती है वो रिटर्न्स की रिपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो इसकी भी मैं एक कॉपी जनरेट कर लेता हूँ, और इसमें भी आपको सेम जो कॉलम मैंने प्रीवियस जो सीट आपको बताई थी उसी के अंदर से आपको यहाँ पे लेना है GST अमाउंट और GST रेट। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और इसी के साथ में TCS टैक्सेबल अमाउंट जो होता है, इसके साथ में जो स्टेट होता है वो आपको लेना है TCS टैक्सेबल अमाउंट, ये वाला TCS टैक्सेबल अमाउंट, और यहाँ पे स्टेट ये आपको लेना है। इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इस सीट में से बाकी के कॉलम्स को मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। तो अब दोनों ही सीटें मेरी जो है वो कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर जितना भी GST अमाउंट है इन सबको मैं क्या करता हूँ,
नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। जो यहाँ पे आप देखेंगे इन सबको मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट टू नंबर। तो अब ये जो होता है, अब इसका हाईलाइट भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, नो फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रिवर्स रिपोर्ट होती है, रिवर्स वाली जो आपकी सीट होती है, ये रिटर्न की होती है। तो रिटर्न को आपको क्या करना होता है, इस वाली जो जितनी आपकी वैल्यू है, ये जो जीएसटी का अमाउंट हो गया और इसके साथ में टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट हो गया, इनको आपको माइनस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो माइनस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए -1 आपको यहाँ पे लिखना है, और लिखने के साथ ही अब आपको क्या करना है, इस वाली जो है इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के साथ ये वाली जो जीएसटी अमाउंट है, पहले आपको जीएसटी अमाउंट को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में इस पर आपको राइट क्लिक करके फॉर्मेट से पेस्ट स्पेशल में जाना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद में टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट को सेलेक्ट करना है, और इसको भी आपको क्या कर देना है, नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर देना है। राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो ये रिवर्स वाले जितने भी आप देखेंगे, अब इस माइनस का काम खत्म हो गया, ये डिलीट कर देता हूँ। तो फॉर्मेट अब ये हो गई। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो डाटा है, सारा का सारा डाटा आपकी जो वो सीट थी उसके नीचे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। फॉर्मेटिंग बाद में मैं आपको करके सिखा दूंगा, अभी फॉर्मेटिंग कैसे सेट करेंगे। कॉपी किया, और ये वाली रिवर्स रिपोर्ट है, इसके नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सेम फॉर्मेट हो गई। अब ये आपकी रिटर्न यानी रिवर्स वाली रिपोर्ट का डाटा मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, और इसके साथ ही अब जो है ये वाला अमाउंट है, इसको भी मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये अपनी फॉरवर्ड रिपोर्ट का डाटा है। इसको भी आपको नीचे तक सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में इसको भी जो है नंबर में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन होती है उसमें कोई इश्यू ना आए। कन्वर्ट टू नंबर। अब क्या होता है, इसका हाईलाइट भी मैं खत्म कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट इसका नो फिल कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसकी फॉर्मेट को आपको थोड़ा सा अरेंज करना है। तो फॉर्मेट के लिए क्या करेंगे, एंड कस्टमर के स्टेट को आपको कट करके फ्रंट में ले आना है। यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें जो जीएसटी का जो रेट है, जीएसटी रेट को भी आप सेकंड नंबर पे ला सकते हैं। यहाँ पे मैं जीएसटी रेट हो गया। अब ये जीएसटी अमाउंट हो गया, टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट हो गया, और इसी के साथ में ये जीएसटी रेट हो गया। तो अब क्या करना है, ये वाली जो समरी आपकी कंप्लीट तैयार हो जाती है। मैं इसको थोड़ी सी फॉर्मेट ठीक कर देता हूँ, और डेसिमल जो इनका सबका मैं ज़्यादा है तो 2-2 डेसिमल यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब ये वाला जो सीट में देखेंगे डेसिमल थोड़े से ज़्यादा है, तो डेसिमल को कम कर देता हूँ। फॉर्मेट सेल में जाके और नंबर्स के अंदर सबका 2 कर देता हूँ। तो ये हमारी फाइनल समरी अपनी मेरी जो है कंप्लीट आपको तैयार करने का जो प्रोसेस होता है ये कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के साथ ही अब मैं आपको क्या करता हूँ, अगर इसकी टोटल करता हूँ, जीएसटी अमाउंट है, सबसे पहले मैं इसकी सम कर लेता हूँ। जैसे एल्ट के साथ में इक्वल करेंगे अपन यहाँ पे, तो ये टोटल हो जाएगी यहाँ पे। और मैं देख लेता हूँ, इसकी बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, और फंक्शन के साथ में F12 है। तो ये रेंज पूरी देख लेता हूँ कि रेंज आपकी पूरी आई है नहीं आई। पूरी रेंज आ चुकी है, इसी को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये। तो अब मेरी जो यहाँ पे समरी आ जाती है, समरी में आपको दिखा देता हूँ कि मेरी जो टोटल सेल हुई है, सेल आ जाती है 15,802 रुपये 57 पैसे की। ये तो होगी मेरी सेल। अब इसमें आपको क्या करना, जीएसटी अमाउंट आ गया 2005, यानी कि मेरे को जीएसटी R1 के अंदर जो अपनी जो टैक्सेबल अमाउंट मेरा बनता है, उसमें जो आईजीएसटी बनता है, या इसमें आप देखेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट भी है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको जो लोकल स्टेट आपका होता है, मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, और स्टेट वाइज मैं इसकी सॉर्टिंग कर देता हूँ। ये स्टेट वाइज मैंने यहाँ पे आप देखेंगे सॉर्टिंग मैंने कर दी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो दिल्ली मेरा जो स्टेट है, मतलब लोकल, यहाँ पे दिल्ली के अंदर मैं अलग से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये वाली जो सेल है मेरी, मैं इसको अगर आपको यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, तो ये जो सेल है ये मेरी दिल्ली की सेल है। तो दिल्ली की सेल है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, अब GSTR1 के अंदर टेबल 14 के लिए आपको जो समरी बनानी है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लोकल सेल है, इसको आपको अलग करना पड़ेगा। लोकल सेल का मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली की जो सेल है, टोटल सेल तो मेरी यहाँ पे आप देखेंगे 15,000 की सेल हो रही है। आपकी जितनी भी सेल होती है वो सेल यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें आपकी लोकल सेल जो होती है, लोकल सेल का मतलब होता है दिल्ली की सेल आपकी कितनी है। तो दिल्ली की सेल को अगर मैं यहाँ पे अलग से टोटल कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसी के नीचे लोकल सेल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो लोकल सेल मेरी कितनी है वो आपको दिखा देता हूँ।
तो ये वाला कॉलम है लोकल सेल का मेरा, और इसी के अंदर मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको जो लोकल सेल है उसका अमाउंट मैं यहाँ पे जो सम कर लेता हूँ, इसकी दिल्ली की जो टोटल होती है उसको तो इक्वल करके मैं यहाँ पे सम ले लेता हूँ। और यहाँ पे दिल्ली की जो टोटल सेल मेरी हुई है ये वाला कॉलम मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। और सभी के अंदर आप देखेंगे 12% यहाँ पे जो जीएसटी का स्लैब है 12% का है। और मैं इसे बंद करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली की मेरी टोटल सेल हो गई है 533.93 की। और इसके अंदर जीएसटी अमाउंट कितना है वो भी मैं जीएसटी अमाउंट की भी टोटल ले लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे टोटल किया और टोटल करके ओपनिंग ब्रैकेट को क्लोज किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये टोटल यहाँ पे जो इसमें टैक्स बना जीएसटी का, तो इसमें आप देखेंगे 87 रुपीज़। तो ये पार्ट जो होता है, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो ये सेल होती है दिल्ली के अंदर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होगी। 2 पार्ट का मतलब होता है दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो होता है सबसे पहले SGST ये वाला, और इसी के अंदर CGST। तो ये वाला अमाउंट आपको लेना है, यानी कि दोनों की आपको सेल इसमें दिखानी होगी कि SGST कितनी है। तो SGST के लिए क्या करेंगे, 47 जो है 87 आपका जो यहाँ पे GST का स्लैब बनता है इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 43 रुपीज़ यानी 43 रुपये 50 पैसे का इसमें जो अमाउंट बनता है वो बनता है यहाँ पे आपका CGST। और SGST के लिए भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है दोस्तों। 87 को वापस डिवाइड 2 कर दोगे तो सेम यहाँ पे इसके अंदर आप देखेंगे कि आपका जो है SGST और CGST अमाउंट आपका यहाँ पे निकल के आ जाता है। अब इसी के अंदर अगर सेल की बात करते हैं तो सेल मैंने आपको बता दी कि लोकल सेल 533.93 की होती है। तो अब यहाँ पे टोटल सेल को अगर मैं निकाल देता हूँ, अब इस वाले अमाउंट में से टोटल सेल में से दिल्ली की सेल आपको लेस कर देनी है। तो आपकी एग्रीगेट सेल आ जाती है ये वाली 15,268 रुपये की। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि इस पे अब जो आप देखेंगे कि आपको IGST कितना लगा, मैं यहाँ पे IGST अमाउंट भी ले लेता हूँ, IGST, क्योंकि ये समरी आपको थोड़ी सी बनानी होगी, थोड़ा सा इसको समझ लेना। क्योंकि यहाँ पर अब IGST का अंदर क्या होता है कि ये जो आपका GST का जो स्लैब बना है 2005 रुपये का, इसमें से आपको ये 87 रुपीज़ लेस करनी है। यानी कि यहाँ पर IGST जो आपकी बनेगी उसका मैं दिखा देता हूँ कि IGST कितनी बनेगी। तो इस वाले अमाउंट में से जो आपका GST अमाउंट यह हो रहा है, इसमें से आपको लोकल जो दिल्ली की सेल है उसका जो IGST अमाउंट है उसको लेस करना है। तो ये वाला अमाउंट आपको लेस कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो IGST बनती है वो बनती है 1918 रुपये 14 पैसे की। तो ये आपका IGST अमाउंट हो गया। अब आपको GSTR 1 के अंदर जो पोर्टल में जो आपको एंट्री करनी है वो एंट्री आप कैसे करेंगे उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसी के अंदर यह जो समरी मैंने अभी बनाई है ये तो मैंने सब आपको लाइव दिखाने के लिए बताई है कि इसी वाली टेबल को मैं अभी आपको GST पोर्टल पे समझाऊंगा कि अब आपने जो ये रिपोर्ट बनाई है वो करेक्ट है या नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको अपनी जो GST पोर्टल है उसमें आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आपको जो टोटल सेल होती है इसको आपको रिपोर्ट को चेक करने का प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो मैं अपनी जो GST पोर्टल है उस पर आता हूँ और यहाँ पर मैं अपना GST पोर्टल लॉगिन कर लेता हूँ। 973859 ये कैप्चा कोड मैंने यहाँ पे एंटर किया। और अभी मैंने अपना GSTR 1 फाइल नहीं किया है। तो मैं जो अपनी मीशो की रिपोर्ट मैंने तैयार की है, मीशो की रिपोर्ट को आपको चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप जाएंगे सर्विसेज के अंदर होता है रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है, ये 23-24, और इसमें आपको सेलेक्ट करना है जनवरी, और फिर आपको कर देना है सर्च, और इसमें आपको प्रीपेयर ऑनलाइन पे सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर जो है TCS क्रेडिट रिसीव पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 3 मेरे मेन प्लेटफॉर्म थे जिसपे कि मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। यहाँ पे फेसनियर टेक्नोलॉजी, ये मीशो है, फ्लिपकार्ट का हो गया और अमेज़ोन का हो गया। क्योंकि रिपोर्ट मैंने अभी आपको ये मीशो की दिखाई थी, तो मीशो की जो फेसनियर टेक्नोलॉजी है उसमें मैंने आपको सेल दिखाई थी कि मेरी टोटल जो सेल होती है 49,345 रुपये 46 पैसा की तो मेरी टोटल सेल होती है। और इसमें रिटर्न आ जाती है 33,542 रुपये 89 पैसे की
तो टोटल एग्रीगेट यहाँ पे निकल के आ जाता है 15,802 रुपये 57 पैसा। तो टोटल सेल मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने समरी बनाई थी उसी समरी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे देखो समरी के अंदर निकल के आया 15,802 रुपये 57 पैसा। यानी कि ये वाली जो सेल थी पूरा एग्रीगेट अमाउंट अगर मैं आपको दिखाऊं पोर्टल पे, तो पोर्टल के अंदर आप देखेंगे 15,802 रुपये 57 पैसा। यानी कि मेरी जो डिटेल है वो 100% यहाँ मैच हो गई है। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया। और इसके अंदर भी आप देखेंगे ये टीसीएस अमाउंट जो आईजीएसटी पे 152 रुपये 69 पैसा का जो अमाउंट दिख रहा है, जिसपे कि आईजीएसटी का टीसीएस है। तो आईजीएसटी का टीसीएस मैं समझा दूं आपको दोस्तों, ये एक जो जिन्हें लोकल सेल होती है उसको मैंने लेस किया है। लेस करने के बाद 15,268 रुपये जो है निकल के आता है। इसका 1% यानी टोटल आपकी सेल होती है उसका 1% आपका टीसीएस लगता है। तो मैं इंटू अगर यहाँ पे कर देता हूँ, इंटू करके 1% यहाँ पे मैंने किया और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आपको निकल के आ जाता है 152 रुपये 69 पैसा, जो कि आपका टीसीएस जो होता है। ये टीसीएस अमाउंट आप देखेंगे कि ये टीसीएस आपका डिडक्ट हुआ है। अब टीसीएस जो डिडक्ट होता है इसका अमाउंट अगर पोर्टल पे दिखा देता हूँ तो आप 152 रुपये 69 पैसा आपको यहाँ पे टीसीएस देखने को मिलता है। और ठीक है, अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो अमाउंट होता है, यानी अगर ये वाला 533 का जो अमाउंट होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में मैं कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो ये वाला अमाउंट सेल हुई है ये दिल्ली की सेल है, इसको आपको इंटू 2 कर देंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो अमाउंट होता है आपका ये सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसमें आपका जो टीसीएस लगेगा कितना लगेगा वो बता देता हूँ मैं। इसका 1% आप निकालेंगे तो इंटू यहाँ पे आपको इंटू करके 1%, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि 2 रुपये 66 पैसा। तो 2 रुपये 66 पैसे का यहाँ पे मेरे जो सेम चीज़ निकल के आ जाती है। और यहाँ पे आप अमाउंट देखेंगे तो 2 रुपये 66 पैसे का जो है वो टीसीएस आपको यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो सेम प्रोसेस आपका इसी में जो एसजीएसटी होता है ठीक उसी तरह से सीजीएसटी जो होता है आपका, उसमें भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। इसको आप जैसे इंटू करेंगे 1% के अंदर तो इसमें भी आपका सेम अमाउंट निकल के आएगा जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 रुपये और 67 रुपये जो पैसा होता है ये आपका टीसीएस हो गया। यानी कि मेरी मीशो की ये समरी कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, टेबल नंबर जो 9 है, यानी कि आप जिसमें टेबल नंबर 14 सॉरी, जब मैं वापस डैशबोर्ड पे आता हूं और अब आपको मीशो की जो रिपोर्ट आपने तैयार की है और अपनी जब GSTR-1 आप फाइल करेंगे तो उस केस में आपको डाटा कौन सा फीड करना है, कैसे फीड करेंगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जनवरी आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने GSTR-1 के अंदर प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाना है और यहाँ पर B2C की एंट्री तो आपको करनी ही करनी है। B2C की में कोई चेंजेस नहीं है। वहाँ पे आपको जितनी भी स्टेट वाइज आपकी जो भी सेल हुई है उसकी समरी आपको देनी है। और यहाँ पर टेबल नंबर 14 जो आप देखेंगे सप्लायर मेड थ्रू इको, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अगर आपकी कोई भी सप्लाई होती है तो ये वाली टेबल आपको सेलेक्ट करनी है। इसमें आपको ये जो होता है लाइबल टू कलेक्ट अंडर सेक्शन 52 टीसीएस, आपको ये वाला सेलेक्ट करना है और इसमें ऐड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो जीएसटी का जो नंबर मैंने अभी आपको दिखाया था कि टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव के अंदर मैंने अभी आपको डिटेल्स दिखाई थी, उसी डिटेल्स के अंदर आपको जीएसटी नंबर देखने को मिलता है। वो जीएसटी नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फेशनियर टेक्नोलॉजी जो कि मीशो की होती है, यहाँ पे उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पे नेट जो सप्लायर वैल्यू होती है, अब नेट सप्लायर वैल्यू के अंदर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर ये टोटल जो नेट हुई है इसको आपको कॉपी कर लेना है। यानी आप चाहे नोट भी कर सकते हैं 15,802 रुपये 57 पैसा, यानी ये वाला अमाउंट आपको लेना है 15,802 रुपये 57 पैसा। तो यहाँ पे आपको लेना है 15,802 रुपये 57 पैसा। ये टोटल आपकी एग्रीगेट सेल हो जाती है। अब इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है कि आपका इंटीग्रेटेड जो टैक्स बनता है, यानी इसमें से मैंने आपको लेस करके जो अमाउंट दिखाया था तो आईजीएसटी कितना हुआ 1918 रुपये 14 पैसा। यहाँ पे आपको लेना है 1918 रुपये 14 पैसा, ये लेना है। और इसी के साथ में आपको जो है यहाँ पे कितना आपका सेंट्रल टैक्स जो सीजीएसटी होता है, ये सेंट्रल टैक्स होता है 43 रुपये 50 पैसा।
और स्टेट टैक्स कितना होता है ये ऑटोमेटिक आ जाता है। सेस अगर आपका होता है तो वो भी आपको ले देना है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जीएसटी नंबर मैंने अभी यहाँ पे एंटर नहीं किया। अगर मैं जीएसटी नंबर भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अब इसके लिए मेरे को जीएसटी नंबर जो है वापस उसके अंदर अपनी टेबल में जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मैं इसकी क्या एक डुप्लीकेट यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं लेके वापस चलो दोबारा मैं एंट्री कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ TCS एंड TDS क्रेडिट रिसीव, और इसी के अंदर फाइनेंशियल ईयर मैं सेलेक्ट करता हूँ 23-24 जनवरी मैंने सेलेक्ट किया। और इसी के अंदर मीशो की जो जीएसटी नंबर होता है वो भी मैं कॉपी करके आपको भी लाइव दिखाई देता हूँ। यहाँ पे ये जीएसटी नंबर मैंने यहाँ से कॉपी करूँगा इसका। और सबसे बेटर तरीका आपको ये भी होता है कि यहाँ से भी आप सेल का अमाउंट जो होता है वो भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला कॉपी किया जीएसटी नंबर, और अब मैं वापस अपने जो डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ और रिटर्न अब जो होता है वहाँ पे GSTR1 में फाइल करूँगा। तो उसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल जो सेल होती है यहाँ पे। और जनवरी मंथ मैंने सेलेक्ट किया और GSTR1, और इसी के अंदर टेबल नंबर 14 जो है इसमें चला जाता हूँ। और यहाँ पर मैं जो अंडर सेक्शन 52 है इसी को आपको सेलेक्ट करना है और ऐड रिकॉर्ड। यहाँ पे जैसे मैं जीएसटी नंबर पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे फेशनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ गया। और नेट वहाँ पे वैल्यू मैंने आपको दिखाई थी 15,802 रुपये 57 पैसे की मेरी सेल हुई थी। और IGST अमाउंट कितना था इसका 19,18,14.14 हो गया। और इसी के अंदर सेंट्रल टैक्स कितना था, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स आप देखेंगे 43 रुपये 50 पैसा। तो ये चीज हो गई। तो इस रिकॉर्ड को आपको कर देना है सेव। तो ये मेरा जो रिकॉर्ड था यानी कि मीशो की रिपोर्ट का मैंने यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड ये सेव कर दिया। तो इस तरह से आपको ये एंट्री देखने को मिलेगी। ठीक इसी तरह से बाकी के जो और भी प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या कोई भी ग्लोरोड हो गया, इसके अलावा और भी सॉफ्टक्लूज हो गए, स्नैपडील हो गए, मिंत्रा हो गया, काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। उन सब की डिटेल्स आपको इसके अंदर फिल करनी है। लेकिन प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है जो मैंने रिपोर्ट का जो समरी का मेथड मैंने आपको बताया है दोस्तों। अब आपको मंथ वाइज, ये तो एक मीशो की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी कि मीशो के सेलर पैनल पर अगर आप अपने प्रोडक्ट मीशो के प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। और फॉलो करने के साथ में भी रिपोर्ट को आप किस तरह से चेक करेंगे वो प्रोसेस भी मैंने आपको कंप्लीट इसके अंदर यहाँ पे भी बताया है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये TCS एंड TDS क्रेडिट रिसीव की जो रिपोर्ट होती है दोस्तों, ये हर महीने की 10 तारीख को अपडेट होती है। तो कभी भी अगर आप अपने पोर्टल पे अगर ये अपडेट नहीं होती हैं तो 10 तारीख को जितने भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उनको GSTR8 फाइल करनी होती है। तो वो आपकी 10 तारीख को 100% आपके पोर्टल पे देखने को मिलती है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो हो सकता है 1 की आ जाए, 2 की आ जाए, सभी की अगर आपको देखनी होती है तो 10 तारीख को आपके पोर्टल पे ये अपडेट होती है। तो दोस्तों ये GSTR1 यानी 1 जनवरी 2024 से जो आपको समरी तैयार करनी होती है, बाकी के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी भी समरी आप ठीक इसी तरह से क्रिएट करेंगे। और क्रिएट करने के बाद में रिकॉर्ड आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद ही अपनी GSTR1 को आप फाइल करेंगे, ताकि आपकी GSTR1 की जो समरी होती है उसको पहले से अच्छे से चेक करें। और चेक करने के बाद ही अपनी जो है जनवरी मंथ से यानी कि 2024 से GSTR1 को थोड़ा सा स्टडी करके रिपोर्ट कंप्लीट करके ही फाइल करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।